In this video lecture, we will discuss some numerical examples related to unsymmetrical faults. In these numerical examples, we will find the fault current in case of a line to ground fault using the concept of sequence network, or using the concept of positive sequence, negative sequence and zero sequence impedances. So here is our example. This example is from the book Principle of Power System by V.K. Mehta, and it is 18.9, chapter 18, example number 19. In this example, we have two identical generators. With the rating of the generator is 20 MVA, these are the ratings, the power capacity, the voltage 11 kilovolts, and the connection 3-phase connection with 50 Hertz generator. So these are the characteristic, or these are the ratings of our generators, and is neutrally ground. So the one generator is neutrally ground, having some reactor of 5% reactance, and it is connected with identical generator. So the second generator also have the same characteristic. जो दूसरा जनरेटर है उसकी भी यही कैरेक्टरिस्टिक है कि 20 MVA है, 11 किलोवोल्ट्स है और 3 फेज है, 50 हर्ट्ज है. However, the neutral is not grounded. The neutral is isolated, so not grounded. Each generator have a positive sequence of 20%, the negative sequence reactance of 10%, and the zero sequence reactance of 15%. So these are the percentage reactance for the positive, zero and the negative sequence reactance for both the generators. If a line to ground short circuit occurs, on the common bus bar, determine the fault current. So what is our duty, or what is our task in this example? We have to find the fault current if we have a line to ground short circuit. So if we have line to ground short circuit, we have to find the fault current. बेसिकली दो जनरेटर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, सही है जी. एक जो है वो न्यूट्रल उसका ग्राउंडेड है, किस चीज के साथ, 5% रिएक्टेंस के साथ एक रिएक्टर लगा हुआ है, और इसी तरीके से जो दूसरा है वो अनग्राउंडेड है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है, 20 MVA है, 11 किलोवोल्ट्स है, 3 फेज है, और इसी तरीके से जो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है. पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस हमें गिवन है, दोनों के लिए सेम है, और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो है वो क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर देंगे. सही है जी. जो हमारे पास वोल्टेज है 11 किलोवोल्ट से, इसको फेज वोल्टेज में जो है हम एज्यूम कर रहे हैं कि फॉल्ट हमारे पास रेड फेज पे जो है वो आ रहा है. सही है जी. तो वोल्टेज को हमने पहले कन्वर्ट किया. सही है जी. कि फेज जो है हमारे पास ईएमएफ कितना आया है, हमने सिर्फ उसको √3 पे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो जो है वो आइडेंटिकल जनरेटर्स हैं. एक जनरेटर 1 है, इसी तरीके से दूसरा आपके पास जनरेटर 2 है. जो जनरेटर 1 है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास जो है वो ग्राउंडेड है. सही है जी. और ग्राउंडेड किस चीज के साथ है, 5% रिएक्टेंस के साथ. और इसी तरीके से आपके पास जो जनरेटर 2 है वो आपके पास अनग्राउंडेड है. सही है जी. वो आपके पास अनग्राउंडेड है. सही है. और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने जो है वो फॉल्ट करंट जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो इस केस में जो जीरो सीक्वेंस, जो आपके पास जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास जो Z0 होगा वो इक्वल टू किस चीज के आ जाएगा, 0 की इक्वल होगा. सही है जी. और इस केस में आपके पास जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होगा वो आपके पास जो इम्पीडेंस की वैल्यू है, और इसी तरीके से इस केस में आपके पास जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होगा वो आपके पास इक्वल होगा. सही है जी.
जो Z नॉट होगा वो इक्वल होगा Z के, और इसी तरीके से प्लस 3Z इन के। तो ये आपके पास इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इस एग्जाम्पल में, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंस हैं उसकी हम जो वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ को हम जो है उसको जो है वो ओहमिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इसको जो है इन दो आइडेंटिकल जनरेटर्स को जो है पैरेलल में कनेक्ट हैं उसको हम शो करना चाह रहे हैं। किस चीज़ से हम शो करना चाह रहे हैं, हम उसको जो है वो शो करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में हो, एक ही सर्किट बन जाए, इक्विवेलेंट सर्किट बन जाए। सही है जी। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमने पढ़ा था कि ER हमारे पास 3ER के होंगे, और इसी तरीके से जो हमारे पास रिएक्टेंसेस जो इम्पिडेंस होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेस जो होंगे वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास जो है वो एक वैल्यू है पॉजिटिव सीक्वेंस की, इसी तरीके से आपके पास नेगेटिव सीक्वेंस की, और ये आपके पास जो है वो जीरो सीक्वेंस की वैल्यू है। अच्छा, ये आपके पास दो 20 और 20 है, दोनों पैरेलल में है। ये 10 और 10 है, दोनों आइडेंटिकल है, पैरेलल में है। अच्छा, इसके साथ कोई ब्रांच जो है वो कनेक्ट नहीं है। सही है जी। और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास है, जो गिवन है वो 15 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30%। सही है जी। तो वो आपके पास ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल जो गिवन वैल्यू है वो आपके पास है 15। सही है जी। 15 एक के लिए है। सही है जी। 15 दूसरे के केस में आपके पास जीरो वैल्यू है, तो 15 है प्लस आपने कर लिया है इसके साथ 3। सही है जी। और इनटू 5। सही है। तो 15 आपके पास आ गया है 15, और इसी तरीके से प्लस 5 3 सा 15, तो 15 प्लस 15 इज 30। सही है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया है 30। तो ये आपके पास क्या है, दो जो है जनरेटर्स हैं, दोनों आपस में जो है वो आपके पास जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्शन की वजह से आपने उसके रिएक्टेंसेस को जो है वो क्या कर लिया, उसको जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट में पहले शो किया, और इसी तरीके से यहाँ से जो आपने पैरेलल की वैल्यूज़ फिर कैलकुलेट कर ली, तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू है वो आपके पास 10% हुई, जो नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू है वो आपके पास जो है वो 5% हुई, और इसी तरीके से आपके पास जो जीरो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 30% हुई। सही है जी। और ये वैल्यूज़ आपके पास परसेंटेज में है, और आप इसको कन्वर्ट करेंगे ओहमिक वैल्यूज़ में। तो ओहमिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल सिंपल है कि हम पर यूनिट सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। सही है जी। तो पर यूनिट सिस्टम में हमने क्या किया कि जो परसेंटेज रिएक्टेंस थी, सही है जी, उसको मल्टीप्लाई किया जो वोल्टेज रेटिंग थी। सही है जी। और इसी तरीके से डिवाइड किया उसको जो आपके पास जो है KVA रेटिंग्स थी, तो उसके ऊपर आपने जो है वो इसके साथ जो है वो डिवाइड किया, और यहाँ से आपने कैलकुलेट किया कि आपके पास 20 MVA था, तो ये 20 MVA को असल में हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ kVA। सही है जी। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू है, सही है जी, 11 kVA है, तो वो ऑलरेडी kV में है, तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो हमने कंसिडर कर लिए हैं बेस वैल्यूज़ कि हमारे पास कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। सही है जी। आप इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंस जो है उसकी ओहमिक वैल्यू चेंज हो जाएगी, या आपके पास जो भी वैल्यू आएगी पर नेट जब आप फॉल्ट करंट कैलकुलेट करेंगे आपके पास फिर भी जो है वही सेम वैल्यू आएगी। सही है जी। तो ये आप बुक में एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप उसको जो है खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इन वैल्यूज़ के चेंज करने से आपके आंसर पे जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता। इसी तरीके से आपने दूसरे के लिए किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो 5 था, और यहाँ से आपने जो है वो पर यूनिट कन्वर्जन कर ली,
आपने जो है वो सीक्वेंस कैलकुलेट किया और इसी तरीके से फिर आपने जो है वो जीरो सीक्वेंस के लिए किया। जीरो सीक्वेंस के लिए आपने क्या किया, 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। आपके पास जो KVA रेटिंग्स थी उस पे आपने डिवाइड किया और यहाँ से आपने कैलकुलेट किया कि आपके पास जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस जो रिएक्टेंस है उनकी ओहमिक वैल्यूज जो है वो क्या है। सही है जी। अच्छा, ये जब आपने कैलकुलेट कर लिए हैं ये तीनों वैल्यूज, फिर उसके बाद आपने फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है। तो फॉल्ट करंट के लिए आपने सिंपली जो है क्या करना है, जो ER है 3 इंटू ER है, सही है जी, उसको आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस के समीशन पे डिवाइड करना है। जो आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस की जो आपके पास वैल्यू है, जैसे इस केस में हम उसको x1 से डिनोट कर रहे हैं, तो x1 की जो वैल्यू है 0.605 प्लस x2 की जो वैल्यू है प्लस 0.3025 उस और इसी तरीके से 1.815J, इस पे आपने उसको डिवाइड किया और यहाँ से आपने कैलकुलेट किया कि आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव और इसी तरीके से जीरो सीक्वेंस की वैल्यूज को सम किया, वोल्टेज को उस पर डिवाइड किया और यहाँ से आपने जो है वो फॉल्ट करंट जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो इस एग्जांपल में हमने देख लिया कि अगर हमारे पास क्या हो जी, हमारे पास केस ये हो कि हमारे पास कोई जो है एक जनरेटर नहीं है बल्कि दो है और उसमें भी एक ग्राउंडेड है और एक अनग्राउंडेड है। सही है जी। तो जो ग्राउंडेड है तो उस केस में तो आपके पास जो है वो क्या होगा, कुछ आपके पास जो Zin होगी उसकी कोई वैल्यू होगी। सही है जी। और इसी तरीके से आपके पास जो अनग्राउंडेड है तो उस केस में आपके पास क्या है जी, कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पे जो जीरो सीक्वेंस जो है आपके पास जो इम्पीडेंस होगी उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। तो पहले स्टेप ने आपने उसको क्या किया, आपने उसको जो है एक डायग्राम से जो है वो आपने शो किया कि किस तरीके से आपके पास सिनेरियो है। दूसरे स्टेप में फिर आपने उसी को जो है क्या किया, उसका इक्विवेलेंट सर्किट रिएक्टेंस के फॉर्म में जो है वो शो किया और इसी तरीके से फिर आपने जो है वैल्यूज की कन्वर्जन की और उन वैल्यूज की कन्वर्जन आपने कैसे की कि आपने जो है वो पर यूनिट सिस्टम या आपने बेस वैल्यूज को जो है वो वोल्टेज और करंट पावर के बेस वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इसी तरीके से आखिरी स्टेप में आपने क्या किया, आपने जो है वो करंट की वैल्यू जो है जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कैलकुलेट की। सही है जी। अच्छा, ये तो आपके पास वो केस हुआ कि जब आपको पता है कि आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस क्या है और जीरो सीक्वेंस क्या है। सही है जी। इम्पीडेंसेस क्या है। और इस केस में आपने देखा कि अगर आपको तीनों वैल्यूज का पता है तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट कन्वर्टिंग दीज वैल्यूज। सही है जी। और अभी ये है कि इफ यू हैव अननोन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, आपको फॉल्ट करंट का इनकी इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको जो है वो क्या है जी, आपको इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट the positive, negative and zero sequence and you are asked to find the positive, zero and negative sequence component। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम अभी अपने नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो इसको देख रहे हैं। सही है जी। तो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लें, वी हैव ए 50 MVA जनरेटर, 11 किलोवाट्स 3 फेज अल्टरनेटर। सही है जी। अल्टरनेटर वी हैव ए 50 MVA 11 किलोवाट्स एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट करंट आर गिवन। सही है जी। तो हमें डिफरेंट जो है वो फॉल्ट करंट्स जो है वो गिवन है। द फर्स्ट वन इज 3 फेज फॉल्ट करंट। सो व्हाट इज द 3 फेज फॉल्ट करंट? 3 फेज फॉल्ट करंट है क्या चीज कि आपके पास तीनों जो है वो फेजेस जो है वो क्या है जी, वो शॉर्ट हो चुके हैं। सही है जी। आपके पास कोई साइमेट्रिकल फॉल्ट है। सही है जी। कोई साइमेट्रिकल फॉल्ट है, 3 फेज फॉल्ट करंट है, तीनों जो है वो फेजेस जो है वो शॉर्ट हो चुके हैं। तो उस केस में जो आपके पास फॉल्ट करंट है वो आपके पास है, यू हैव 2000 एम्पेयर्स। सही है जी। और when we have 3 phase fault or when we have symmetrical faults or balance fault, we don't need or we don't have any value for the positive, for the negative sequence and for the zero sequence।
सही है जी। जब हमारे पास 3 फेज फॉल्ट होगा, साइमेट्रिकल फॉल्ट होगा, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस की जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। सही है जी। और इसी तरीके से अगर हमारे इस केस में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू होगी, वी हैव x1। और इसी तरीके से आपके पास फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट है, यू हैव लाइन टू लाइन फॉल्ट। If you have line to line fault in this equation, you have the positive sequence and the negative sequence value. And similarly, then we have line to ground fault. So when we have line to ground fault, we already seen in our last example that when we have line to ground fault, actually we have in our equation, we have the positive sequence, the negative sequence, and we have the zero sequence value. And the neutral is solidly ground. So the neutral is solidly ground. Find the values for the 3 sequence reactance of the alternator. Ignore the reactance. So we have to ignore the line reactances or resistance. We have to just focus on these line currents, and we have to find the value for x0, x1 and x2. So it is quite simple. First we will calculate the value for x1, the positive sequence, using the concept of 3 phase fault or using the concept of symmetrical fault. Then we will find the value for x2 using the equations for line to line fault, and similarly then we will find the values for the zero sequence using the equation for the line to ground fault. We have 3 types of fault currents, and using the concept of these 3 types of fault current, we will solve or we will see how to find or how to calculate the values for the positive sequence, the negative sequence and the zero sequence component. So let's have a look through the solution. So here we denote the positive sequence by x1, the negative by the x2 and the zero by x0. So in first case, when we have 3 phase fault or symmetrical fault, in that case just all we need is to divide the voltage or the EMF by the positive sequence reactance. So the fault current is known, the voltage is given, and we have to calculate x1. So just we have to convert x1 here and the fault current here. So we can easily find the value for the x1. Now we will use the line to line equation, and in case of the line to line fault, we have the voltage equation for the phase voltages, and the value of all the values are given. Just all we need is to use the value for the to find the value for the x2. x1 is known, voltage is given, and similarly voltage is given, fault current is given. All we have to just convert and solve to find the value for the x2. Similarly, if we have to find the x0, here if we want to find the x0, in case we have to find x0, so we have equation 3 into v phase plus x1, x2 and x0. So this value we already derived from the 3 phase fault. The value for the negative sequence we derived it from the line to ground faults, and we have to find the x0. Just we convert and we calculate the value for the x0, and that is 0.305. So in today's lecture, you have seen how to use the concept of symmetrical components to solve or to find the fault current in case we have some identical generators for a power system. और दूसरे केस में ये था कि अगर आपको सिमेट्रिकल कंपोनेंट का पता ही नहीं है और आपने कैलकुलेट करना है फॉल्ट करंट को फॉल्ट करंट्स पता है और आपने उससे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो आसान सी बात है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट के केस में आप जो है x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं,
इसी तरीके से लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में आप x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में आप x0 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिनको सॉल्व किया गया और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर करना था कि किस तरीके से जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करके हम जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।